हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टुडेज सेशन ऑफ सीज द मेंस। सो आज मैंने आपको जो आफ्टरनून में सेशन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑफिस ऑफ सीडीएस। ये हो गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज वेयर डिड द आइडिया कम फ्रॉम। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड इज व्हाट इज सीडीएस सपोज टू डू। तो आपके क्वेश्चन के अगर आप देखोगे देयर आर 3 पार्ट्स एंड यू हैव टू एड्रेस ऑल 3 ऑफ देम, ठीक है। द मार्क्स का जो वेटेज होता है डिपेंड्स अपॉन बेसिकली कि whether you are addressing all the questions that have been asked, whether you are understanding what is the demand of the question, right? So please address all 3 parts. Now moving ahead, एक बार discussion देख लेते हैं. A lot of points I told you in the session, in the current affairs session, right? So a couple of points you can pick from there. The things that were not discussed and which are very particular to this question, that I'm going to discuss right now. So if you see the post की बात करें, the post of CDS, Chief of Defence Staff. So India recently got its new CDS, right? तो उसकी वजह से this has been a news. Last year General Bipin Rawat died in a massive air crash. So since then the CDS post was lying vacant. Now अब क्या हुआ है, there has been a new recruitment. उसके लिए rules में there have been certain amendments made, but क्वेश्चन इसलिए आपके पास ही आया है. नाउ पोस्ट की इफ वी टॉक अबाउट बात करें तो दिस इज अ हाई मिलिट्री ऑफिस दैट ओवरसीज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 सर्विसेज. 3 सर्विसेज कौन सी हो गई आपकी? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ठीक है. तीनों को कोऑर्डिनेट करता है. नाउ CDS का काम क्या होगा? इट शैल प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप एट टॉप लेवल. सो CDS इज he is first among the equals. ऐसा नहीं है कि he has, obviously he has more power than all the serving chiefs of all 3 forces, all 3 services, लेकिन he is first among the equals. So slightly उनको एक upper edge, upper hand मिला हुआ है. Now what he is going to do is he is going to maintain a coordination between 3 wings of armed forces and again help them in improving coordination amongst them. ये ऑफर करता है seamless tri-service views and single point advice to your prime minister on long term defense planning. Again long term defense planning पे अच्छा, देयर वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल अबाउट दिस इन इंडियन एक्सप्रेस. ये बेसिक लैंग्वेज मैंने वहाँ से ली है. बेसिक ऑफिस क्या है, हाउ इट फंक्शंस, ऑल ऑफ यू नो. बट प्रॉब्लम व्हाट जितना मैंने स्टूडेंट से बात करी है, स्टूडेंट्स हैव कम अप टू मी एंड हैव एनालाइज्ड देयर आंसर्स, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दे डू नॉट फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड्स व्हाट टू राइट. पता सबको होता है बट they are unable to express themselves. So if you're looking at where to write, what to write, here is other catchy words which are going to fetch you extra marks. So यहाँ से देखेंगे what he is actually going to do. Again long term planning होगी, management which will include manpower, equipment, strategy and above all jointsmanship of operations. अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जिसमें तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व है, so CDS is going to oversee it and make it sure कि the whole process runs successfully. Now again keyword dual hatted role. डुअल हार्टेड रोल है. CDS इज अ डुअल हार्टेड रोल. किसमें 2 काम क्या होंगे? वन, ही इज गोइंग टू बी द परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी विच हैज 3 सर्विसेज चीफ एंड मेंबर्स. सेकेंड की अगर हम बात करें, ही इज द हेड ऑफ न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन द डिफेंस मिनिस्ट्री. नाउ फॉर्मर की अगर हम बात करें, इट्स अ मिलिट्री रोल व्हाइल द लैटर वन इज द रोल इन द गवर्नमेंट. तो अगर आप देखो जो मिलिट्री एंड गवर्नमेंट का मिसमैच कोऑर्डिनेशन रहता है, इन कोऑर्डिनेशन रहता है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए दिस पोस्ट हैज़ बिन क्रिएटेड एंड लेट्स होप इट्स गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव इनफ. अच्छा, इस पोस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाट वाज देयर इन द बिगिनिंग? तो पहले क्या होता था, इंडिया एक्चुअली हैड अ फीबल, वेरी वीक इक्विवेलेंट पोस्ट विच वॉज नोन एज चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी. लेकिन दिस वाज बेसिकली अ टूथलेस ऑफिस. क्यों? because of
the reason it was structured, how it was structured, now what used to happen was senior most जो among the three services रहते थे chief, they were appointed as the head of your chairman chiefs of staff committee, and as soon as they retired तो वो जो टेन्योर है उनके साथ ही वो पोस्ट पे भी नया बंदा जो भी रिक्रूट हुआ है वो आता था, ठीक है। सो सॉर्ट ऑफ ये होता था कि एवरी person who was serving as the head is particular case में they just didn't want to take any strict actions and they just wanted to complete their tenure because retirement के पास रहता था, आसपास आता था, they wanted to complete their tenure without undergoing any major changes. So hence it is said this was a toothless practice. Now ये अगर पूरी अरेंजमेंट देखो, इसको देखा गया एज unsatisfactory and it was just seen as being a nominal figurehead. Now this post did not furthered any tri-service integration, which ultimately resulted in inefficiency and there was a lot of duplication of assets. Suppose एक project है, उसके ऊपर इंडियन आर्मी भी काम कर रही है, इंडियन नेवी भी काम कर रही है, इंडियन एयरफोर्स भी काम कर रही है, या कोई भी दो सर्विसेज काम कर रही है. So both the services are making their whole drafts data individually and this is just duplication of efforts, resources, services, everything. Now CDS के होने से क्या होगा, आपस में तीनों services में there will be a good coordination and there will be optimum utilization of resources. एक ये benefit निकल के आया. Now COSC system देखो, this is a leftover from the colonial era. So Britishers के time पे this might have been valid for because how they used to function, but if you see in the present scenario, because Britishers में जो retirement होती थी, how officers were appointed, they were actually done from the directly from the crown. ठीक है, इंग्लैंड से जो भी चीज़ें पास आउट होती थी उसके हिसाब से इंडिया में चीज़ें फंक्शन करती थी. बट इफ़ यू सी इन द प्रेजेंट डेमोक्रेसी इट इज़ बेसिकली टूथलेस, बेसिकली पॉइंटलेस. सो इसको ये अभी ऑब्सोलीट हो चुका था. दैट इज़ वाई देयर वाज अ नीड टू रिवाइव इट. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट apprehensions, there are apprehensions in political class about powerful military leadership because बहुत ज़्यादा इफ़ यू सी आसपास कंसिडरिंग नेबर पाकिस्तान, पाकिस्तान में there has been military rule for a very long time. Then we talk about Myanmar, there has been junta regime. So considering everything, there is always this notion of military taking over. If the military becomes very powerful, military overtaking the democracy, ठीक है. So there is always this apprehension in political figureheads minds. तो एक ये भी रीज़न है कि इसको ऑल पावरफुल होने से रोका जा रहा है एंड दे वांट कि मिलिट्री का हेड भी सिंक में रहे ताकि दे नो व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड ऑफ द डिफेंस एरिया. ठीक है, सो दिस इज द रीज़न कि ये पूरा जो प्रोसेस है इसको पुश थ्रू करा गया. नाउ ये पूरा जो CDS की पोस्ट है ये निकल के कहाँ से आई? फर्स्ट प्रपोजल फॉर अ CDS दिस केम फ्रॉम 2000 में. 2000 में देयर वाज फॉर्म्ड द कारगिल रिव्यू कमिटी एंड ऑल्दो कारगिल रिव्यू कमिटी जो थी आपकी, इट डिड नॉट डायरेक्टली रिकमेंड अ position of chief of defense staff, but it underlined कि there was a need for more coordination among three services. Initially क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? Because कारगिल का वॉर जब ब्रेक आउट हुआ, ठीक है, तो there was felt कि mismatch, there is a discoordination between जो तीनों services हैं उनके बीच में, and to bring them in sync we needed एक proper service. Now जो कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट है, it pointed out India is only major democracy where armed forces headquarters is outside apex government structure. ठीक है, सो ये वाला जो आपको डेटा है ना, ये आपको न्यूज़पेपर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर वाज अ वेरी गुड आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस अबाउट इट. इफ यू वांट यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर. अगेन यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा गया? और it was observed that service chiefs devote most of their time to operational roles, often results in negative result. ठीक है, operational roles में चले जाते हैं, administrative structure में बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप उनका टाइम देखो तो इट यूजुअली गेट्स वेस्टेड. ऑल्सो लॉन्ग टर्म अगर हम डिफेंस प्लानिंग की बात करें तो दिस सफर्स बिकॉज डे टू डे जो आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं दे टेक ओवर. ऑल्सो जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, दे डू नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ द व्यूज़ एंड एक्सपर्टीज ऑफ मिलिट्री कमांडर्स. अगेन
पूरे इशू में क्या, पूरे प्रोसेस में क्या इशू आता है, जो हायर लेवल डिफेंस मैनेजमेंट है, डिसीजन है, दे आर नॉट वेरी कंसेंशुअल एंड यूनानिमस. तो उस चीज़ को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए दिस वॉज फेल्ट, कारगिल रिव्यू कमेटी सेड कि दिस वॉज नेसेसरी. नाउ CDS की बात करें, CDS इज ऑल्सो सीन एज बीइंग वाइटल टू क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड्स वेयर there was felt a need to integrate tri-service assets and personals like US military. जैसे US में there is army, there is air force, there is navy, then there are marines, then there are seals, then there is SWAT. ठीक है, अलग अलग रोल्स के लिए there are अलग अलग डिफेंस सर्विसेज. then there is a different coordination between homeland, then there is a different coordination between justice department if you talk about US. तो इन सब को भी सिंक में लाने के लिए there is a single unitary authority. Similar case में this has been felt we needed something like that in India as well. Now there have been a couple of arguments which have been said against the post of CDS. क्या है? Theoretically if you see, the appointment of CDS is long overdue, but there appears to be no clear blueprint to ensure its effectiveness. ठीक है, पहली बार पोस्ट क्रिएट हुई है तो there is no effective line कि ये पोस्ट ऐसे फंक्शन करेगा. जस्ट पोस्ट क्रिएट कर दिया गया है एंड देन इट इज फेल्ट कि लेट्स सी क्या होता है, हाउ थिंग्स प्रोसीड. सो दिस इज सीन एज वन मेजर क्रिटिसिज्म. ऑल्सो इंडियाज पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इज seen to be largely ignorant of best of indifferent towards security matters. अगर आप पॉलिटिकल एरिना में देखो तो डिफेंस को इंडिया की GDP में उतना शेयर नहीं मिलता है. ऑल्सो इफ यू सी द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज, इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर पुतिन, ठीक है, तो दे वेरी एक्टिवली टेक पार्ट इन द मिलिट्री मैटर्स. बट इफ यू सी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स हाउ दे हैव इवॉल्व्ड, तो considering previous prime ministers जितने हुए, even the current prime minister, जितना involvement it's seen with the other countries उतना हमारा अपनी defense forces के साथ नहीं है. So that has been seen as a major issue. Also militaries by nature they tend to resist transformation. एक ये major issue आया है. अब changes are not very welcomed in certain spaces जहाँ पे there is a very disciplined environment. एक ये major issue है. Also the absence of foresight and understanding जो है, this might end up making just it as another nominal post in the whole military scenario. ठीक है, so these are the points that you can include, you can inculcate in your answers. If you have any doubts you can mention them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then stay tuned in, keep learning, keep watching, keep writing good answers and post them on our website. Evaluate करके you'll get to know where you were lacking, and all the best for your exams. Bye bye.